महाराज की जय, बोल दुर्गे मैया की जय, बोल सब देवियों की जय, सब देवताओं की जय। हर बार नवरात्रि में मैं अपना मंदिर 2 दिन पहले लगा लेती हूँ। उसका रीज़न ये भी होता है कि देखिए आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब आप कहते हो कि दी थोड़ा और जल्दी लगा लिया करो मंदिर, ताकि कुछ आइडिया हमें भी मिल जाए। लेकिन इस बार हुआ क्या कि मैं मंदिर लगा ही नहीं पाई। उसका रीज़न ये भी था कि घर में चल रहा है चिनाई का काम, जो भैया हैं उनके यहाँ चला हुआ है। और परिवार में चिनाई का जब काम चलता है ना, इसका मतलब समझ जाइए कि वो पूरे परिवार में चला हुआ है। हमारी तरफ भी काफ़ी गंदा रहता है, जिसकी वजह से मैंने बहुत पहले मंदिर लगाना ठीक नहीं समझा। और हर बार मैं मंदिर लगाती हूँ बाहर हॉल में, लेकिन इस बार मैं अपने पूजा घर में, जहाँ मैं पूजा करती हूँ, वहीं पर ही मैंने मंदिर लगाया। नवरात्रि मेरा फेवरेट त्यौहार है और इसे मैं खूब दिल से धूमधाम से एंजॉय करती हूँ। इस बार मैंने बहुत बड़ा मंदिर नहीं लगाया और उसका रीज़न तो देखिए सबसे बड़ा यही था, क्योंकि बाहर हॉल में तो मंदिर लगा नहीं सकते थे और अंदर जहाँ मंदिर मेरा है स्टोर रूम में, वहाँ कितना बड़ा मंदिर लग सकता था। तो बिल्कुल छोटा सा मंदिर इस बार मैंने लगाया। ऊपर से क्योंकि नवरात्रि का ही दिन था, आज का जो पूजा पाठ होता है वो बहुत लंबा चलता है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जल्दी जल्दी मंदिर लगा लूँ ताकि जो घट स्थापना है वो एकदम मुहूर्त में हो जाए। तो सबसे पहले मैंने माँ की चौकी लगाई और उन पे विराजमान करे गणपति जी, और उन्हें मैंने जो चावल होते हैं ना थोड़े से वो रखे और उसके ऊपर विराजमान करे। और जैसे भी मैं पूजा करती हूँ ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं। मेरे पास कोई पीतल की प्रतिमा नहीं है, नहीं तो उनका पूरा अभिषेक होता है, उसके बाद उन्हें स्थापित करा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले चौकी लगाती हूँ, उसके बाद गंगा जल से उसे पवित्र कर लेती हूँ, और उसके बाद मेरे पास मंदिर में जो भी मूर्तियाँ हैं वो सब मैं यहाँ पे स्थापित कर लेती हूँ। क्योंकि मंदिर में मेरे पास बहुत सारी ऐसा इतनी बड़ी मूर्तियाँ नहीं हैं कि मेरे जो दरबार में लगाती हूँ उसमें ना आए, तो आराम से आ जाती है। और मुझे तो देखिए भरा भरा सा दरबार ही अच्छा लगता है। सुबह नहाने के बाद मैंने सबसे पहले जो पूजा के बर्तन थे उनको साफ़ करके रख दिया था, और जितना भी मेरा पूजा का सामान आज यूज़ होना था ना उसे किचन में ही रख दिया था, ताकि कुछ भी मैं भूलूँ ना और इधर उधर चीज़ें ना हो। तो सबसे पहले मैं अब सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लूँगी और बारी बारी से जाके इसे मंदिर में स्थापित कर लूँगी, ताकि जिस टाइम पर जब मतलब मुझे लगेगा कि अब पूजा स्टार्ट करनी है तो कुछ भी चीज़ें ना स्किप नहीं होती। आप चाहें तो एक दिन पहले भी ये सारी तैयारियाँ कर सकते हैं, तब भी मन बड़ा शांत रहता है। लेकिन क्योंकि कल मैं कुछ भी कर नहीं पाई थी तो जानबूझ के फिर मैंने आज के लिए सब चीज़ें छोड़ दी थी। तो देखिए ये बताशे हैं, इनका आज माँ को भोग लगता है, और एक थाली तो मैंने बनाई जो माँ के चरण द्वार पे पूजे जाते हैं उनके लिए, और एक ये जाएगी अब मंदिर में। और ये कर ली है मैंने पूजा की सारी तैयारी, और ये खूबसूरत सा एक छोटा सा दरबार इस बार मैंने लगाया है। इस बार मैं अखंड ज्योत नहीं जला रही हूँ, क्योंकि बीच में मुझे जाना है कहीं, और वो जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो इस वजह से इस बार मैं अखंड ज्योत नहीं जलाऊंगी, और जो बोऊंगी मैं इसमें थाली में, और इसी के ऊपर ही मैं घट स्थापना करूंगी। और जौ को मैंने रात ही पानी में भिगो के छोड़ दिया। सुबह नहाने के बाद जब मैंने साड़ी बदली तो मेरे दिमाग में था कि जिस टाइम पे मैं दहली पूजन करूंगी यानी माँ को बुलाऊंगी, उस टाइम पे मैं जो चूड़ियाँ हैं वो पहन लूँगी। लेकिन तेज़ी से समय भाग रहा था, तो बस ये था कि सब काम समय पे होना चाहिए और तसल्ली से होना चाहिए। ये काम तो हम फिर भी कर लेंगे। तो मैंने क्या करा कि फटाफट से अपना पहले पूजा को प्रेफरेंस दिया, और देखिए मैं चूड़ियाँ पहनना ही भूल गई। तो यहाँ मैं देहरी पूजन कर रही हूँ, और देखिए ये करना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है ये चीज़ें मायने नहीं रखती, ये मायने रखती हैं हमारी श्रद्धा। लेकिन जब मैं देहरी पूजन करती हूँ और माँ को बुलाती हूँ, उनसे विनती करती हूँ कि माँ आइए मेरे घर में आप विराजमान हो जाइए,
पधारिए। तो जब मैं ये करती रहती हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत आनंद मिलता है। और आज इतनी हवा चल रही थी, जो दीपक था वो बड़ी मुश्किल से जला, तो मैंने क्या करा कि जब जल ही नहीं रहा था तो मैंने एक ईंट लगाई और बाहर ही आज पापा जी बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि भैया के यहाँ चिनाई चली हुई है, तो वो बाहर से बैठ के सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो उसी की वजह से हम लोग क्योंकि पल्ला करते हैं तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि पल्ले में जो पूजा पाठ होती है उसे करने में बहुत दिक्कत होती है। इस बार मैंने पहले से ही सोच रखा था कि जो जौ है मैं ऐसे बर्तन में बोऊंगी ताकि उसी में मैं जो घट स्थापना है, कलश स्थापना है वो कर पाऊँ, क्योंकि जब कलश के नीचे से जो ज्वारे निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस बार मैंने बिल्कुल अलग से उसके लिए जगह बनाई और बढ़िया तरीके से मैंने जौ बोए, उसके बाद उस पर कलश की स्थापना करी। और देखिए इसमें जो ज्वारे उगेंगे ये प्रतीक होते हैं हमारे आगे की ज़िंदगी के सुख समृद्धि की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है कि किसी कारण से जो नहीं भी उगते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए वो अच्छे से हमने पानी नहीं दिया या बच्चे कई बार एक्स्ट्रा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाते ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। तो मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को कि जब बहुत अच्छे होंगे तो ही ज़िंदगी अच्छी होगी। तो हो जाता है कई बार, हालांकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि ज्वारे बढ़िया ना हुए हों, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ की ये मतलब क्वेरीज़ आपकी भी बहुत बार आई कि हमारे जो जौ हैं उतने बढ़िया नहीं हुए, तो इससे क्या हानि हमें हो जाएगी। तो ऐसी शंका आप अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा। और देखिए मेरी जो पूजा पाठ होती है वो बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल सीधी होती है। जो भी कुछ मैं करती हूँ वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे पूजा पाठ मेरी कितनी छोटी क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, उसमें जो मैं अपने बच्चे हैं उन्हें ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ ताकि वो इस चीज़ों को सीखे। क्योंकि ये पूजा पाठ एक छोटा प्रोसेस नहीं होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है जो हमें धीरे धीरे करके आता है। मैं भी अभी तक सीख ही रही हूँ और जाहिर सी बात है अगर मैं अभी तक सीख रही हूँ तो बच्चों को शुरू से सिखाना ही पड़ेगा, तब जाके उन पे आएगा। नवरात्रि की तैयारियां अगर हम पहले से बहुत सारी करके रखते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो छूट जाए। और मान लीजिए अगर छूट भी जाता है तो देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हम सब में कोई ना कोई कमी रह जाती है और उसी की वजह से जो हम काम करते हैं उसमें भी हम कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं। लास्ट में मैं माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। इस बार मैंने आपको बताया है कि मैंने अखंड जोत नहीं जलाई है, तो एक्चुअली हमें एक दिन जाना है कहीं और वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी फैमिली साथ जाएगी तो पूरा दिन जो अखंड जोत होती है, एक तो उसको अकेला भी नहीं छोड़ते हैं, दूसरा जो उसका ध्यान रखना होता है वो कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो वो सब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मुझे जो अखंड जोत है इस बार उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन वो तो माँ है और वो जानती हैं सब कुछ हमारे बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरी पूजा का काम ख़त्म हो गया, मुहूर्त में सारी पूजा पाठ मैंने कर ली, तो आराम से बैठ के फिर मैंने बंदरवाल बनाई और फिर घर के सारे काम ख़त्म करे, जैसे बच्चों के लिए खाना बनाना था और सब चीज़ें। शाम का समय हुआ तो फिर मैंने अपने हवन की तैयारी करी और इस टाइम पे पाठ वगैरह मैंने करे। आज मैंने दिन में पाठ नहीं करे थे क्योंकि सुबह को जो पूजा का प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा चलता है। तो देखिए शाम को भी हवन हो सकता है, आप सुबह में भी हवन कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम मैंने हवन तो कर लिया था लेकिन पाठ मैं नहीं कर पाई थी, तो इस टाइम पे मैंने पाठ करे, उसके बाद मैंने हवन करा।
नवरात्रि में दोनों टाइम हवन होता है और ये हवन ना हमारे घर का शुद्धिकरण कर देता है, वातावरण को एकदम इतना पवित्र कर देता है, हम खुद को पॉजिटिव फील करते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप दोनों टाइम हवन करके देखिए। अगर दोनों टाइम पॉसिबल नहीं है तो एक टाइम ज़रूर करिए। नवरात्रि का जो दिन होता है ना, ये सबसे लंबा चलने वाली पूजा रहती है आज के दिन, तो फिर भी ना इंसान खुद को इतना एनर्जेटिक फील करता है। तो दोस्तों मेरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरा, मैंने आज के दिन को बहुत एंजॉय करा और जो भी कुछ पूरा दिन करा वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता रानी आपके सारे सपनों को पूरा करे, सारी इच्छाओं को पूरी करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ज़ोर से बोलिए जय माता दी।